नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शिव महापुराण की अपनी कथा को पूरा करने की ओर आगे बढ़ते हैं। शिव जी ने क्या निर्णय लिया कि ईश्वर कौन है, ब्रह्मा या विष्णु? हे देवताओं, मैंने सुना है कि विष्णु और ब्रह्मा में भीषण संग्राम चल रहा है। इस कारण तुमने महान दुख उठाना पड़ रहा है, परंतु अब तुम घबराओ मत। शिवजी वहां पहुंचकर बादलों की ओट में उनका भीषण युद्ध देखने लगे। वे परस्पर एक दूसरे पर महेश्वर और पाशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। इनके प्रयोग करने पर त्रिलोकी भस्म हो जाती है। इस प्रलय के वातावरण को देखकर शिवजी एक तेजोमय अग्नि में के समान दोनों के पत्थे में जाकर चमकते हुए स्तंभ या लिंग के रूप में प्रकट हुए। विष्णु और ब्रह्मा महातेजस्वी स्तंभ को देखकर विस्मय में पड़ गए। दोनों कहने लगे, ये इंद्रियतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। यह कहकर दोनों वीर शीघ्रता से चल पड़े। विष्णु जी शूकर का रूप धारण कर कर पाताल में चले गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर कर ऊपर की ओर आकाश में चले गए, परंतु दोनों में से किसी को भी पता नहीं चला कि इस प्रकाश में लिंग का भेद क्या है। ब्रह्मा जी ने आकाश में केतकी का फूल देखा और उसे तोड़कर ले आए। उन्हें यह निश्चय हो गया कि उन्होंने महातेजस्वी स्तंभ का पता पा लिया है। वे केतकी के फूल को लेकर विष्णु जी के पास चले आए। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी ने इस छल को देखकर शिवजी उसी समय प्रकट हो गए। विष्णु जी ने भगवान शंकर के चरण पकड़कर प्रणाम किया। विष्णु जी की इस महानता से भगवान शिव बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी सत्यवादिता की प्रशंसा की और अपनी समता प्रदान की। ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदीश्वर बोले। इसके पश्चात शिवजी ने अपने बाहों के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा कि तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिवजी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के पांचवें मुख को, जिससे उन्हें असत्य बोला, और उसे ही काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुए, ब्रह्मा जी ने शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांग ली। विष्णु जी ने भी भगवान शिवजी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्म, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया, इसीलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन हो गए हो। ब्रह्मा जी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिवजी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा कि तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं रहा। शिवजी के गणों ने केतकी के फूल को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे शिवजी, मुझे माफ करना, कि कृपा करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते रहेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम शिरमोर की तरह रहोगी।
इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिव जी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिव जी अपनी सभा में जा बैठे। तो यह था इस कहानी का भाग 2। आपने देखा किस प्रकार भगवान शिव ने स्तंभ का रूप धारण कर कर, लिंग का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच युद्ध को टालने की कोशिश की। जब वे दोनों हंस और शूकर का रूप धारण कर कर इस लिंग का भेद जानने गए तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें केतकी का फूल मिल गया है और इस लिंग का भेद एक केतकी का फूल है। तो जैसे ही वह शिवजी के पास पहुँचे तो शिवजी ने भैरव को आदेश देकर उनका 5वां सर काट दिया, जिससे वह अहंकार और झूठ बोलते थे। ब्रह्मा जी ने चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और कहा कि हे भगवान, मुझे मेरा 5वां सर दीजिए। परंतु भगवान शिव ने उन्हें यही समझाया कि आपके इस 5वें सिर को काटना आवश्यक हो गया था, क्योंकि आप इससे लालची एवं क्रोधी हो गए थे, असत्य का पालन करने लगे थे। भगवान विष्णु ने भी क्षमा मांगी भगवान शिव से और उनके चरण स्पर्श किए। भगवान शिव ने केतकी को भी कहा कि तुम मेरे पूजन में कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भी इस झूठ में शामिल थी। तो इस प्रकार इस कथा के भाग 2 को आपने सुना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।